वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 17 जिसका नाम है श्रद्धा के विभाग। तो इस अध्याय में 28 श्लोक हैं और इन 28 श्लोकों को 6 भागों में विभाजित किया गया है। जो पहला भाग है श्लोक संख्या 1 से लेकर 7, इसमें बताया गया है कि व्यक्ति जिस मोड में, प्रकृति के जिस गुण में रहता है उसी के अनुसार ही उसका फेथ होता है और उसी के अनुसार ही वो पूजा करता है। अब कौन किसकी पूजा करता है? वो उसके गुण के अनुसार। फिर सेकंड सेक्शन 8 से 10 नंबर श्लोक में बताया गया है कि जो भोजन है वो भी 3 प्रकार का है, सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी। कौन सा भोजन सतोगुणी है और उससे व्यक्ति को क्या फायदा है, क्या नुकसान है, वो बताया गया है। श्लोक संख्या 11 से 13 जो तीसरा भाग है, यहां बताया कि जो सैक्रिफाइस तपस्या फिर यज्ञ जो है, यज्ञ भी 3 भागों में है। तो वो बताया गया है श्लोक संख्या 14 से 19, उसमें तपस्या के बारे में बताया गया कि तपस्या भी 3 प्रकार की है। श्लोक संख्या 20 से 22 सेक्शन 5 में दान भी 3 प्रकार का है, उसके बारे में चर्चा किया गया है। और फिर श्लोक संख्या 23 से 28 अंतिम भाग में इसका सार दिया गया है, ओम तत्सत। अब क्या मतलब है ओम तत्सत का, वो कल पता चलेगा। तो अभी आज हम पहले 3 सेक्शन श्लोक संख्या 1 से लेकर 13 तक कोशिश करेंगे पूरा करने का, और फिर उसके बाद कल जो है अध्याय कंप्लीट करेंगे। तो जैसा कि कल हमने पिछले अध्याय के अंतिम जो श्लोक थे उसमें सुना कि भगवान कह रहे हैं कि जो शास्त्रों की विधि के अनुसार कार्य नहीं करता, शास्त्र की विधि के नियमों का पालन नहीं करता है, तो क्या होगा? उसको कोई फायदा नहीं है।
उसको ना सिद्धि मिलती है, ना सुख मिलता है, ना ही परम गति होती। तो अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं, अर्जुन कह रहे हैं, अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधि उपसृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वम आहो रजस्तमः। कि मान लो कि व्यक्ति शास्त्र के विधि विधान के अनुसार कार्य नहीं करता, ये बात ठीक है, लेकिन उसकी श्रद्धा जो है वो मजबूत है, श्रद्धा है लेकिन पर शास्त्र के अनुसार कार्य नहीं करता, तो उसकी जो निष्ठा है वो किसके प्रति है? मतलब वो सतोगुण में आएगा, वो रजोगुण में आएगा कि तमोगुण में आएगा? तो अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन ना करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? ये सतोगुणी है, रजोगुणी है या तमोगुण? तीनों में से कौन से गुण में है ऐसा व्यक्ति? जो कि लास्ट के 2 श्लोकों में बताया था कि जो शास्त्रों की विधि का पालन नहीं करते, अपने मन से करते हैं, अपनी एक विधि बनाते हैं, तो ऐसा लोग सतोगुणी है या रजोगुणी है या तमोगुणी है? ये पूछना चाह रहे हैं, क्लियरेंस चाहते हैं भगवान से। तात्पर्य लिखते हैं कि चतुर्थ अध्याय के 39वें श्लोक में कहा गया है कि किसी विशेष प्रकार की पूजा में निष्ठावान व्यक्ति क्रमशः ज्ञान की अवस्था को प्राप्त होता है और शांति तथा संपन्नता की सर्वोच्च सिद्धावस्था तक पहुंचता है। फिर 16वें अध्याय में निष्कर्ष निकलता है कि जो शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करता वो असुर है, और जो निष्ठा को नियमों का पालन करता है वो देवता है। तो यदि ये प्रश्न तो खत्म हो गया, भगवान कह रहे हैं कि इस बात को जानने के लिए कि वो सतोगुणी है, रजोगुणी, तमोगुणी है, मैं आपको बताऊंगा पहले कि व्यक्ति जो सतोगुण में है वो किस प्रकार से कार्य करता है, उसकी श्रद्धा कैसी होती है। जो रजोगुणी है उसकी श्रद्धा कैसी होती है, तमोगुणी की कैसी होती है, फिर आपको पता चल जाएगा कि जो शास्त्र सतोगुणी है, रजोगुणी है या तमोगुणी है। तो अगर ये श्रद्धा सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी होती है उसके गुण के अनुसार, वो किस गुण में, तो आपको तीनों गुण में रहने वाले व्यक्तियों के बारे में मैं आपको बता दूंगा। तो यहां इस अध्याय में बताया जाएगा आगे जाकर के कि असुरों की क्या गुण है, क्वालिटीज कुछ बताई जाएंगी कि जिस कौन व्यक्ति असुर कहलाता है। तो यहाँ कहे जो शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करता वो असुर है, और जो शास्त्र की विधि के अनुसार कार्य करता वो देवता है। तो अभी दूसरा श्लोक जिसमें भगवान कह रहे हैं अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए, श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवती श्रद्धा देहिनाम सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चैति ताम शृणु। भगवान ने कहा, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। तात्पर्य की शुरुआत करते हुए लिखते हैं कि जो लोग शास्त्रों के विधि विधानों को तो जानते हैं, एक व्यक्ति विधि विधानों को जानता है, लेकिन आलस के कारण या कार्य विमुक्तावश इनका पालन नहीं करते, वे प्रकृति के गुणों द्वारा शासित होते हैं। वे अपने सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी पूर्व कर्मों के अनुसार एक विशेष प्रकार का स्वभाव प्राप्त करते हैं। लेकिन त्रिविधा भवती श्रद्धा, श्रद्धा जो है व्यक्ति की कितने प्रकार की है? त्रिविधा, 3 प्रकार की है। किसकी? देहिनाम, देहधारियों की। देहधारी मतलब जिसने शरीर धारण किया हुआ है, जिसके पास शरीर है, ऐसे लोगों की श्रद्धा 3 प्रकार की होती है। और वो कहां से प्राप्त होती है? वो श्रद्धा किसके अनुसार? स्वभावजा,
प्रकृति के गुण के अनुसार, उसका स्वभाव किस गुण में है उसके अनुसार उसकी श्रद्धा होती है। यानी कि श्रद्धा जो है वो चेंज हो सकती है, श्रद्धा चेंज हो सकती है, क्योंकि कहा कि गुण के अनुसार है ना। हमारे व्यक्ति तमो गुण में है, यदि वो रजोगुण में पहुंच जाएगा तो उसकी श्रद्धा चेंज हो जाएगी, सत्वगुण में आएगा तो फिर चेंज हो जाएगी। इंग्लिश में रिलीजन शब्द जो है, रिलीजन उसका मतलब क्या है? रिलीजन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में क्या दिया है? ए काइंड ऑफ फेथ, वहां दिया है ए काइंड ऑफ फेथ। फेथ मतलब श्रद्धा, विश्वास। और फेथ चेंज हो सकता है लेकिन धर्म चेंज नहीं होता। ये जो धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये धर्म है नहीं वास्तव में। लोग सोचते हैं हमारा धर्म चेंज कर लो। वास्तव जीव का जो धर्म है वो सेवा करना है, इसको नहीं छोड़ सकता। प्रेम करना है, इसको नहीं छोड़ सकता। टू लव समवन, टू सर्व समवन। और साथ में चाहता क्या है? कोई मेरी सेवा करे, कोई मुझसे प्रेम करे, यही चाहता है। पानी का धर्म क्या है? तरलता, लिक्विडिटी। आप फ्रीजर में रख देते हो तो बर्फ जम जाती है, लेकिन जैसे नॉर्मल कंडीशन में आएगा लिक्विड रहना चाहता है। चीनी का धर्म क्या है? मिठास, मिठास। आप चीनी को अलग नहीं कर सकते कि भाई चीनी है लेकिन नमकीन है, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि चीनी का धर्म ही है मिठास। तो धर्म चेंज नहीं होता, फेथ चेंज होता है। तो यहां कह रहे हैं ये जो 3 प्रकार की जो श्रद्धा है, 3 प्रकार का जो फेथ है, ये व्यक्ति का चेंज होता है। किसके आधार पर? उसके गुणों के आधार पर। जिस गुण में है वो उसी के अनुसार। और कौन कौन सी है वो? सात्विकी, राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। ये श्रद्धा सात्विकी हो सकती है, राजसी हो सकती है, तामसी हो सकती है। अब क्या करो, क्या करो? ताम सुनो, उसको सुनो। किससे सुने? तो हमारे कह रहे मुझसे सुनो। तो सुनना महत्वपूर्ण है। कई बार भगवान बोले सुनो सुनो सुनो, हम सुनते नहीं, हम क्या सुनाना चाहते हैं। तो पहले सुनना है। तो भगवान कह रहे कि ये जो शास्त्र के विधि विधानों का व्यक्ति पालन करता कि नहीं करता है, उसकी श्रद्धा सत्वगुणी है, रजोगुणी है, तमोगुणी है, डिपेंड करेगा कौन से गुण में। अब आपको मैं तीनों गुणों के बारे में बताऊंगा, इसलिए क्या करो? मुझसे सुनो। हे अर्जुन, ध्यान से सुनो। तो अर्जुन बोले ठीक है, सुनाइए। तब भगवान कहते हैं सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयो अयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धो स एव स। हे भरत पुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। अर्थ क्या हुआ इसका? वही कहते हैं तात्पर्य में, प्रत्येक व्यक्ति में चाहे वो जैसा भी हो, एक विशेष प्रकार की श्रद्धा पाई जाती है। हर एक व्यक्ति के अंदर श्रद्धा है, फेथ है, किसी न किसी व्यक्ति के प्रति, किसी वस्तु के प्रति कैसा न कैसा एक फेथ होता है, एक श्रद्धा होती है। लेकिन उसके द्वारा अर्जित स्वभाव के अनुसार उसकी श्रद्धा उत्तम, राजस अथवा तामसी कहलाती है। इस प्रकार अपनी विशेष प्रकार की श्रद्धा के अनुसार ही वह कतिपय लोगों से संगति करता है। तो जैसा होगा वैसे लोगों के साथ संग करेगा। उसका जैसा स्वभाव है, जैसी श्रद्धा है, उसी के अनुसार लोगों का संग करता है। जो सत्वगुणी है वो
उनको ऐसे लोगों के बीच में रहना पसंद है जो कि सत्वगुणी। जो रजोगुणी होगा वो ऐसा है, व्यक्ति अपने जैसे को कहीं न कहीं भी चला जाए अपने जैसे को ढूंढ ही लेता है। चाहे तीर्थ यात्रा पे जाएंगे ना, वहां भी व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार व्यक्ति को ढूंढ के उसके साथ ही दोस्ती कर लेता है, वो उसी के आसपास घूमेगा। अब देख लीजिए किसके साथ कौन कैसे घूम रहा है, कितना घूम रहा है, वो मतलब कि केमिस्ट्री मैच हो रही है ना वहां पे, तो ढूंढ ही लेता है, व्यक्ति उसी के अनुसार रहना चाहता है। अब यहां तात्पर्य लिखते हैं कि श्रद्धा जो है ये बड़ा अत्यंत ही महत्वपूर्ण शब्द है। श्रद्धा जो है मूलतः सत्वगुण से उत्पन्न होती है। मनुष्य की श्रद्धा किसी देवता, किसी कृत्रिम ईश्वर या मनोधर्म में हो सकती है, लेकिन प्रबल श्रद्धा सात्विक कार्यों से उत्पन्न होती है। किंतु भौतिक जीवन में कोई भी कार्य पूर्णतः शुद्ध नहीं होता, वे सब मिश्रित होते हैं, वे शुद्ध सात्विक नहीं होते, और शुद्ध सत्व दिव्य होता है। तो जो श्रद्धा है और 3 गुणों के अंदर भी है, और ये प्योर नहीं है। क्योंकि जब हम कहते हैं व्यक्ति सतोगुण में है, इसका अर्थ ये नहीं है कि रजोगुण तमोगुण बिल्कुल है ही नहीं। इसका अर्थ है कि उस समय सतोगुण प्रोमिनेंट है, प्रबल जो है सतोगुण ज्यादा है। यानी कि हो सकता है कि सतोगुण 99% हो, पर 1% जो है वो रजोगुण तमोगुण कुछ रहता है। जब तक तीनों गुणों में है तब तक इनका मिक्सिंग रहता है। ये 84 लाख प्रकार की जो योनियां हैं, ये किस आधार पे हैं? ये 3 गुणों के आधार पे, कितना परसेंटेज किस में कैसे है। लेकिन जब तीनों गुणों से मुक्त हो जाता है उसको कहते हैं शुद्ध सत्व। शुद्ध सत्व रहता है तीनों गुणों से ऊपर हो जाना, जिसके अंदर कोई दूषण नहीं है, कोई मिक्सचर नहीं है किसी प्रकार का। प्रकृति के दूषित गुण हृदय तक फैल जाते हैं, अतएव किसी विशेष गुण के संपर्क में रहकर हृदय जिस स्थिति में होता है उसी के अनुसार श्रद्धा स्थापित होती है। प्रकृति गुण जो हमारे हृदय में ऐसे फैलते हैं कि उसी के अनुसार व्यक्ति की श्रद्धा को बना देते हैं, पूरा ऐसे अपना कब्जा कर लेते हैं। यह समझना चाहिए कि यदि किसी का हृदय सतोगुण में स्थित है तो श्रद्धा भी सतोगुणी होगी। रजोगुण में है और उसका हृदय तो श्रद्धा भी रजोगुणी होगी, उसका हृदय तमोगुण में है तो श्रद्धा भी तमोगुणी होगी। इस प्रकार हमें संसार में विभिन्न प्रकार की श्रद्धाएं मिलेंगी। ये श्रद्धाएं जो हैं, और विभिन्न प्रकार की श्रद्धाओं के अनुसार श्रद्धालु मिलेंगे। कहते ना ये माता के श्रद्धालु भक्त, माता के श्रद्धालु भक्त मतलब कि उनकी श्रद्धा माता के प्रति है। ये भोलेनाथ के श्रद्धालु भक्त, उनकी श्रद्धा भोलेनाथ के प्रति, तो उसका हृदय सतोगुण में है तो सतोगुणी श्रद्धा, और सतोगुण में है जिसकी श्रद्धा, इसका मतलब विष्णु की, कृष्ण की, राम की, इन लोगों की भक्ति करेंगे। जो रजोगुण में आ जाते हैं तो फिर वो थोड़ा देवी देवता के पास में जाते हैं, चलो कुछ मिल चाहिए ना, कुछ मिलना चाहिए, और तमोगुणी भूत पिशाचों के पास जाते हैं, आबरा का डाबरा, कुछ करेंगे, इसके ऊपर थोड़ा भूत पिशाच का साया करेंगे। तो श्रद्धा की वैरायटी है, इसीलिए पूजा की भी वैरायटी। और यहां पर अर्जुन जो है आगे पूछते हैं कि तीनों गुणों के अनुसार व्यक्ति की अलग अलग श्रद्धा होती है, तो जो सत्वगुणी श्रद्धा वाले हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सत्वगुणी श्रद्धा, उसके बारे में यहां पर कह रहे हैं, यजन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षांसी राजसः
प्रेतान भूत गणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों व राक्षसों को पूजा करते हैं, और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं। तात्पर्य, इस श्लोक में भगवान विभिन्न बाह्य कर्मों के अनुसार पूजा करने वालों के प्रकार बता रहे हैं कि कौन किस प्रकार की पूजा करता है। श्रद्धा के अनुसार कौन किसकी पूजा कर रहा है। शास्त्रों के आदेश अनुसार केवल भगवान ही पूजनीय है। तो ये शुद्ध सत्व जो शास्त्रों के विधि विधान के अनुसार कार्य कर रहे हैं, जो सत्वगुण में हैं, उनको क्या करना चाहिए? भगवान की ही पूजा करनी चाहिए। लेकिन जो शास्त्रों के आदेशों से अभिज्ञ नहीं या उन पर श्रद्धा नहीं रखते, वे अपनी गुण स्थिति के अनुसार विभिन्न वस्तुओं की पूजा करते हैं। किसी को शास्त्रों के आदेशों का नहीं पता है तो जनरली, या फिर दूसरा श्रद्धा नहीं है शास्त्रों के ऊपर में, तो लोग क्या करते हैं? जो सत्वगुणी है वो देवताओं की पूजा करते हैं। तो शास्त्रों के अनुसार कौन पूजनीय है? केवल भगवान पूजनीय है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं? देवताओं की पूजा करते हैं। तो पता नहीं है, नेचुरल इंक्लानेशन इनका है, देवताओं के प्रति जाते हैं। और जो रजोगुणी है वो यक्ष और राक्षसों की पूजा करते हैं। और लिखते हैं तात्पर्य में कि हमें स्मरण है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ, कलकत्ता का एक व्यक्ति हिटलर की पूजा करता था। हिटलर क्यों? क्योंकि भला ही उस युद्ध का उसने उसमें काले धंधे से प्रचुर धन संचित कर लिया था। मतलब क्यों हिटलर की पूजा करता है? कि उस युद्ध की वजह से उसने काले बाजारी की, और उस काले बाजारी से बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया। तो भाई, तो भगवान कौन जो हमको पैसा देगा? तो पैसा कमाया हमने हिटलर की वजह से, इसलिए हिटलर को भगवान बना दिया। इसी प्रकार जो रजोगुणी है तथा तमोगुणी होते हैं, वे सामान्यतः किसी प्रबल मनुष्य को ईश्वर के रूप में चुन लेते हैं और भगवान बना देते हैं। वे सोचते हैं कि कोई भी व्यक्ति ईश्वर की तरफ पूजा जा सकता है और फल एक सा होगा, तो किसी को भगवान बना दो, क्या फर्क पड़ता है। और आजकल तो भगवान बनने की वैरायटी, फैक्ट्री खुली हुई है। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां एक फैक्ट्री लगी है, डेली कोई ना कोई भगवान आता ही रहता है। हम भगवान हैं, हमें पूजा। तो रजोगुणी लोग जो हैं यक्षों और राक्षसों की पूजा करते हैं सामान्यतः। जिसको नॉलेज नहीं तो जनरली लोग ऐसे जाएंगे। और जो तमोगुणी है, तमोगुणी मतलब अंधकार में है, तो ये लोग प्रेतों की पूजा करते हैं। कभी कभी लोग किसी मृत प्राणी की कब्र पर पूजा करते हैं। कहा? मृत प्राणी की कब्र, क्या बोलते हैं उसको? पीर। पीर क्या होता है? लोग जाते हैं पीर पे जाना है। कोई गया है? नहीं गए? आप लोगों को नहीं पता है। लोग पीर पे जाते हैं मन्नत मांगने के लिए, हमारी ये इच्छा पूरी कर दीजिए। तो पीर क्या है? वो किसी व्यक्ति की कब्र है। लेकिन लोग वहां जाएंगे, दिया कुछ जलाएंगे, कुछ चढ़ाएंगे, सब कुछ। पीर होते जो मुस्लिम्स जो होते हैं, उनकी कब्र जो है उसको पीर है। तमोगुणी लोग जनरली, तो जिसमें जो गुण प्रोमिनेंट है। हो सकता है व्यक्ति कभी पीर के पास जाता हो, कभी देवताओं के पास जाता हो, कभी यक्षों राक्षसों के पास में, तो जिसमें जो गुण उस समय पर प्रबल होता है उसके अनुसार ही व्यक्ति कार्य करता है। तो इसी प्रकार
भारत के सुदूर ग्रामों में भूतों की पूजा करने वाले हैं। हमने देखा है कि भारत के निम्न जाति के लोग कभी कभी जंगल में जाते हैं और यदि उन्हें इसका पता चलता है कि कोई भूत किसी वृक्ष पर रहता है तो वे उस वृक्ष की पूजा करते हैं और चढ़ाते हैं। तो अलग अलग प्रकार से। और जो सतोगुणी है, निर्विशेषवादी सतोगुण में स्थित माने जाते हैं, वो पंच देवताओं की पूजा करते हैं, पंच उपासना। पंच उपासना में कौन कौन आता है? नहीं, पांच देवताओं की पूजा करते हैं। नहीं, तो पता करके आइए होमवर्क। पंच उपासना क्या होता है? पंच उपासना किन पांच देवताओं की मुख्य रूप से पूजा की जाती है? सूर्य, गणेश, विष्णु, ऐसे पांच देवताओं की पूजा की जाती है, तो उसको पंच उपासना कहते हैं। सो अंत में निष्कर्ष ये निकलता है कि प्रकृति के विभिन्न गुणों को दिव्य प्रकृति वाले व्यक्तियों की संगति से शुद्ध किया जा सकता है। तो ठीक है, जो जिस गुण में है उसको तो चेंज नहीं कर सकता ना, या कर सकते हैं? बताइए। यस, तो करें, ये निष्कर्ष ये निकलता है कि हम इसको चेंज कर सकते हैं। एसोसिएशन के ऊपर में निर्भर करता है कैसी संगति करते हैं। तो लेकिन हम एक गुण से दूसरे गुण में जा सकते हैं, बाहर निकला जा सकता है। ठीक है, और उसके बाद अब अर्जुन कहते हैं कि आपने ये तो बता दिया कि व्यक्ति जो है किस गुण में है उसके अनुसार किसकी पूजा करता है। अब जरा ये भी बताइए कि लोग तपस्या जो करते हैं वो तपस्या हमने देखा कि बहुत कठोर कठिन तपस्या भी करते हैं, तो किसको खुश करने के लिए करते हैं? क्या वो भगवान को खुश करने के लिए करते हैं? तपस्या के बारे में मतलब कि शास्त्रों के अनुसार नहीं करते पर कठोर तपस्या करते हैं, तो किसको प्रसन्न करने के लिए करते हैं? अभी बताया था शास्त्रों के अनुसार पूजा नहीं करते, तो किसकी पूजा करते हैं? तो देवताओं की, यक्ष राक्षसों की, भूत प्रेतों की। और दूसरा, जो शास्त्र की विधि के अनुसार नहीं है लेकिन बहुत घोर तपस्या करते हैं, वो किसको प्रसन्न करने के लिए तपस्या करते हैं? क्या भगवान कृष्ण से प्रसन्न होते हैं? अभी बता रहे हैं, अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपो जनः दम्भ अहंकार संयुक्ता काम राग बलान्विता कृष्णतः शिरस्थम भूत ग्रामम चेतसा माम चैवांत स्थिरस्थम तान विधियासुर निश्चयान। अब असुर के बारे में बता रहे हैं। जो लोग दम्भ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम और आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं तथा जो शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। ठीक है, तो प्रश्न क्या था कि जो शास्त्र की विधि के अनुसार कार्य नहीं करते हैं वो कौन से गुण में हैं? तो क्या बताया भगवान ने? वो असुर है, वो असुर कहलाते। जो शास्त्रों को नहीं मानते
वो असुर कहलाते हैं। तो तात्पर्य लिखते हैं, कुछ पुरुष ऐसे हैं जो ऐसी तपस्या की विधियों का निर्माण कर लेते हैं जिनका वर्णन शास्त्रों में नहीं होता, वो अपने मनमाने ढंग से करते हैं। उदाहरण के लिए किसी स्वार्थ के प्रयोजन से, जैसे हम अनशन करेंगे, राजनीतिक दल, भैया आपने एक तंबू लगाया, बैठ गए, हम तपस्या करेंगे, फास्टिंग। किसके लिए फास्टिंग कर रहे हो भाई? किसकी प्रसन्नता के लिए? भगवान की प्रसन्नता के लिए तो नहीं कर रहे। तो कह रहे अपने अपने आप इन विधियों का निर्माण कर लेते हैं। कह रहे राजनीतिक कारणों से उपवास करना शास्त्रों में वर्णित नहीं है। शास्त्रों में उपवास किस लिए किया जाता है? आध्यात्मिक उन्नति के लिए, ना कि राजनीतिक उन्नति के लिए। तो ये अशास्त्र विधि, ये शास्त्र की विधि के अनुसार नहीं है ऐसा तपस्या करना। कई उदाहरण है ऐसे तपस्या करने वालों के जिन्होंने तपस्या किया है। तो कह रहे भगवत गीता के अनुसार जो लोग ऐसी तपस्याएं करते हैं वे निश्चित रूप से आसुरी हैं। तो ऐसे लोग असुर हैं। अब उन असुरों को जो सपोर्ट करेंगे वो कौन होंगे? असुरों को असुर सपोर्ट करेंगे। जो व्यक्ति चाहेगा, डिजायर होनी चाहिए पहले, डिजायर होगी तो भगवान हेल्प करते हैं। उनके कार्य शास्त्र विरुद्ध हैं और सामान्य जनता के हित में नहीं है। वास्तव में वे लोग क्यों ऐसा करते हैं? गर्व, अहंकार, काम तथा भौतिक भोग के प्रति आसक्ति के कारण ऐसा करते हैं। वो दिखाना चाहते हैं। क्या दिखाना चाहते हैं? कि ऐसी तपस्या हमने की है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। बहुत दम, घमंड है, बहुत अहंकार है, काम, अपनी तृप्ति की इच्छा के लिए ऐसा करते हैं। राग, राग उस व्यक्ति के प्रति जो उनको हेल्प करता, सपोर्ट करता उस चीज में। और बलान्विता, और दिखाना चाहते हैं हमारे कितना पावर है, हम इतनी तपस्या कर सकते हैं, बल दिखाना चाहते हैं। कर्षन्तः, कैसे करते हैं ये तपस्या? कष्ट देते हुए, बहुत कष्ट देते। किसको? शरीरस्थम, शरीर के भीतर स्थित। किसको? भूत ग्रामम, भौतिक तत्वों का संयोग। अपने शरीर को बहुत कष्ट देते हैं जानबूझ करके, बहुत तपाते। और माम शैव अंत शरीरस्थम, और मुझे भी, भगवान कहते हैं मुझे, मैं परमात्मा के रूप में जो उनके शरीर में उपस्थित हूं, तो मुझे भी कष्ट पहुंचाते हैं। ऐसे लोगों को क्या समझना चाहिए? असुर समझना चाहिए। तो बाद लिखते हैं, आसुरी व्यक्ति सोचता है कि इस विधि से वो अपने शत्रुओं या विपक्षियों को अपनी इच्छा पूरी करने के लिए बाध्य कर सकता है। हमारी मांगे पूरी करो। लेकिन कभी कभी ऐसे उपवास से व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो किसको कष्ट दिया? खुद को भी दिया और भगवान को भी दिएगा। क्यों? अब जिस रूप शरीर में जाएगा भगवान को भी जाना पड़ेगा उसके साथ में। परमात्मा है ना, क्या करें, साथ छोड़ नहीं सकते, दोस्त हैं, दोस्ती निभाएंगे वो। तो ये कार्य भगवान द्वारा अनुमत नहीं है। वे कहते हैं कि जो लोग इन कार्यों में प्रवृत्त होते हैं वे असुर हैं। ऐसे प्रदर्शन भगवान के अपमान स्वरूप हैं, क्योंकि इन्हें वैदिक शास्त्रों के आदेशों का उल्लंघन करके किया जाता है। तो इस प्रकार से लोग भगवान को भी कष्ट देते हैं और अपने शरीर को भी कष्ट देते हैं। ऐसे लोग को असुर मानना चाहिए, जो शास्त्रों की विधि को नहीं मानते। अब अर्जुन के मन में प्रश्न हुआ कि आपने बताया कि व्यक्ति का जो स्वभाव है, जैसे उसकी इच्छा है, जिस गुण में है उसके अनुसार उसका स्वभाव है, उसी के अनुसार वो पूजा करता है, उसी के अनुसार वो तपस्या करता है। तो क्या भोजन भी उसी के अनुसार करता है? भोजन
तो उसके लिए भगवान कहते हैं आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदं किमं शृणु। भगवान कहते हैं हाँ, यहां तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है वो भी प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार का होता है। और यही बात यज्ञ के, तपस्या के और दान के लिए भी सत्य है। अब उनके भेदों के विषय में सुनो। तो अब अगले कुछ श्लोकों में भगवान इन 4 चीजों के बारे में बताएंगे। किसके बारे में? भोजन के बारे में, कि 3 प्रकार का भोजन और किसको पसंद है, कैसा होता है, क्या फायदा है। फिर 3 प्रकार के यज्ञ, 3 प्रकार की तपस्या, 3 प्रकार के दान, और उसके बाद चैप्टर को कंक्लूड करें। तभी हम आहार के बारे में सुनते हैं। हर व्यक्ति को आहार लेना होता, भोजन लेना होता है। अब किसको कौन सा भोजन पसंद है पता चलेगा ना, उसके स्वभाव कैसा है उससे पता चल जाएगा। कैसा भोजन लेता है इससे पता चलेगा कि उसका स्वभाव कैसा है, किस गुण में है। तो सबसे पहले सत्व गुण के बारे में बता रहे हैं। आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हि अद्या आहार सात्विक प्रिय। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वो कैसा है? वो आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रस में स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद और हृदय को भाने वाला होता है। तो सत्वगुणी भोजन के बारे में यहां पर बताया गया है। तो सत्वगुणी लोगों को सत्वगुणी भोजन पसंद होता है। सत्वगुणी भोजन मतलब कैसा होगा? जिससे उसकी आयु बढ़े, बुद्धि बढ़े, स्वास्थ्य अच्छा रहे। इस प्रकार से व्यक्ति के जैसे इच्छा होती है तो वो सात्विक भोजन को करता है। और जो रजोगुणी लोग हैं उनको रजोगुणी प्रिय है, और जो तमोगुणी है उनको तमोगुणी। तो यहां पर अब इनका बताया गया है भोजन के बारे में कि पहला है इस भोजन की विशेषता आयु वर्धन, आयु विवर्धन, आयु को बढ़ाने वाला। ऐसा भोजन जो है, जो करते हैं सत्वगुणी जो लोग हैं वो भोजन करते हैं तो उससे क्या होता है? उनकी आयु बढ़ती है, वो काफी लंबे समय तक जीवित रहते हैं। जो ज्यादातर उसमें क्या होगा? वो दूध और घी, फल और सब्जियां, दूध घी फल सब्जियां, ये व्यक्ति की आयु को बढ़ाने वाले भोजन है। तो ऐसे भोजन करते हैं सत्वगुणी लोग। दूसरा है बुद्धि वर्धनम, तो बादाम खाते हैं बुद्धि बढ़ाने के लिए, है ना। अब बादाम कोई मांसाहारी नहीं है, खा सकते हैं, तो प्रॉब्लम नहीं है। सत्वगुणी लोग खाते हैं, मतलब कि जिससे हमारे ब्रेन के जो टिश्यू है उनका निर्माण होता है। करेक्ट, जो काउ मिल्क है, गाय का दूध, वो हमारे ब्रेन टिश्यूज को मजबूत करता है, तो लोग दूध पीते हैं। आजकल ट्रेंड चला हुआ, कुछ लोग कहते हैं कि हमें एनिमल प्रोडक्ट्स नहीं लेने चाहिए, तो गाय के दूध को भी मना करते हैं, नहीं लेना चाहिए। बट गाय जो दूध देती है वो अपने बछड़े की आवश्यकता से अधिक देती है, यानी कि वो हम ले सकते हैं, हमारे लिए है वो। और वो जो गाय का दूध है वो ब्रेन के टिश्यूज को मजबूत बनाता है, बुद्धि को बढ़ाता है, काउ मिल्क।
तीसरा बलवर्धक, जिसको खाने से बल मिले। देखिए डॉक्टर क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग, थोड़ा बल 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 चाहिए तो क्या करो, मीट ईटिंग करो। पर कह रहे हैं कि बल जो है वो हमें सात्विक भोजन से भी प्राप्त हो जाता है, जिसमें दालें वगैरह हैं तो प्रोटीन वगैरह देती हैं, सफिशिएंट है। आरोग्यवर्धक, तीसरा है आरोग्य विवर्धना, जो हमारी आरोग्य, आरोग्य मतलब, हाँ, रोग्य मतलब रोगी, आरोग्य मतलब स्वस्थ शरीर। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ऐसा भोजन किया जाता है जिसमें कि शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। ये सतोगुणी भोजन की विशेषता बताई गई। और सुखवर्धक, सुख का अनुभव होता है, संतुष्टि का अनुभव होता है ऐसा व्यक्ति जब भोजन करता है। प्रीतिवर्धक, उसको यहां पर कह रहे हैं कि सात्विक लोगों को ऐसा भोजन प्रिय होता है जो शरीर में काम वासना उत्पन्न ना करके प्रीति को उत्पन्न करता है। और ये जो प्रीति की भावना है यही व्यक्ति की पापों से रक्षा करती है। तो ऐसे लोग क्या है, भगवान के प्रति उनका प्रेम बढ़ता है। सात्विक भोजन जो करते हैं वो भगवान की ओर आकर्षित होते हैं, भगवान को भोग लगाए खाते हैं और पापों से मुक्त हो जाते हैं। रस युक्त, तो कैसा भोजन प्रिय है, जिसमें रस हो। कई बार होता है कि भोजन खराब नहीं हुआ लेकिन रस नहीं रहता उसमें। आजकल फ्रूट्स भी ऐसे आते हैं जिसके अंदर फ्रूट तो है पर रस ही नहीं है उसके अंदर। नींबू को निचोड़े जाओ उसमें रस नहीं निकलेगा, सूखे सूखे नींबू। खराब नहीं हुआ है पर रस खत्म हो गया। तो यहां पर कि रस वाले भोजन, इसलिए फ्रूट जूस, लिक्विड जो है वो लेना चाहिए। और किसी को व्यक्ति खा नहीं पाता तो क्या करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, तुम जूस लो। जूस लेने के लिए बोला जाता है क्योंकि उसी से उसकी एनर्जी जो है मिल जाएगी। स्निग्ध, क्या बोल रहे हैं, स्निग्धा, स्निग्धा का अर्थ है चिकना। चिकना मतलब जिसमें चिकनाई हो। तो चिकनाई वाले मतलब है दूध, मक्खन, पनीर, ये चीजें चिकनाई वाले हैं, इनको ले सकते हैं। केवल कह रहे कि पशुवध से प्राप्त चर्बी से कोई संबंध नहीं है। यहाँ पे पशुओं का वध करके उसकी चर्बी निकालो वो चिकना है। काउ प्रोडक्ट्स जो है वो भी, उनमें भी चिकनाई होती है, वो भी स्निग्धा भोजन है। तीसरा फिर है स्थिर। स्थिरा मतलब जो कि काफी देर तक हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, शक्ति डाइजेस्ट करने के बाद काफी देर तक हमें एनर्जी देते हैं। लाइक मटर, दाल, दलिया इजी डाइजेस्ट हो जाते हैं। और दलिया खाने के लिए बोलते हैं ना, इजी डाइजेस्ट हो जाता है लेकिन एनर्जी देता है। और लास्ट में क्या बोला फिर, हृदय। हृदय मतलब हृदय को भाने वाले, हमारे मन को, हृदय को जो अच्छे लगते हैं। तो ये सात्विक भोजन। और ऐसा भोजन करने से उसको होता क्या है, उसको फायदा क्या होगा। ऐसा भोजन रस में स्निग्ध, स्वास्थ्य हृदय को भाने वाला होता है और उनकी उम्र बढ़ जाती है, लोगों की एज बढ़ती है। दूसरा है जो रजोगुणी। अब रजोगुणी लोग जो हैं वो कैसा भोजन पसंद करते हैं,
कट्व अमल लवण अत्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहीन आहारा राजश्रेष्ठ दुख शोक आम्य प्रदाह। अत्यधिक तिक्त यानी कि बहुत कड़वा, खट्टा, नमकीन, गरम, चटपटा, शुष्क और जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं और ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले हैं। और ज्यादातर लोग रोगी क्यों होते हैं? क्यों लोग रोगी हैं? क्योंकि बहुत बड़े भोगी हैं। भोग किसी चीज का? इन चीजों, चटपटा खाने को सब कमाने का। कुछ चटपटा है खाने को? गर्मा गर्म, बहुत गर्म है कि ऐसा नहीं कड़वा नहीं खाना है, कड़वा खाओ लेकिन बहुत ज्यादा कड़वा नहीं, खट्टा खाओ लेकिन बहुत ज्यादा खट्टा नहीं। एक नींबू खाया, नहीं नहीं हमको 10 नींबू निचोड़ो इसमें, बहुत खट्टा। और नमकीन, बहुत ज्यादा नमक खाते हैं कुछ लोग, बहुत नमकीन। और कुछ गरम, इतना गरम खाते चूल्हे पे मुंह, मतलब उतरा सीधा ही मुंह के अंदर, बहुत गर्म खाते हैं। ये रजोगुणी लोगों के लक्षण है। और चटपटा, चटपटा भोजन, ये भी रजोगुण का लक्षण है। चटपटा हो लेकिन बहुत ज्यादा चटपटा भी नहीं होना चाहिए। कुछ चटपटे के चक्कर में किसी और का नुकसान हो जाता है। और रूखा, रूखा मतलब जो हमने बताया रस जिसमें नहीं रहता है, काफी टाइम के बाद चीज खराब भी नहीं हुई लेकिन उसके अंदर रस नहीं है कुछ भी। और जलन उत्पन्न करने वाले, जलता है पूरा ऊपर से नीचे, इतना मिर्ची खा लिया, बहुत पसंद है ना मिर्ची, मिर्ची प्रसाद। पहले शीशी फिर शीशी करेंगे। तो ये रजोगुणी, और इससे दुख, शोक और रोग उत्पन्न होते हैं। और तीसरा है तमोगुणी लोग। तमोगुणी लोग की खासियत क्या है? यात यामम गत रसम पूति परियुषितम च यत् उच्छिष्टम अपि चामेध्यम भोजनम तामसम प्रियम। पहली क्वालिटी यात यामम। यात याम मतलब एक मुहूर्त पहले बनाया गया। एक मुहूर्त मतलब 3 घंटे, 24 घंटे में 8 मुहूर्त होते हैं, यानी कि एक मुहूर्त हुआ 3 घंटे का। तो 3 घंटे से पहले पकाया गया भोजन। लेकिन वहां पर लिखते हैं तात्पर्य में कि जो भगवान का प्रसाद है वो तामसिक भोजन में नहीं आता। प्रसाद जो भगवान को भोग लगा है वो तामसिक भोजन में नहीं आता। खाने के 3 घंटे पूर्व बना हुआ कोई भी भोजन तामसिक माना जाता है, परंतु यदि ये भोजन श्री कृष्ण को अर्पित हो चुका है तो ये तामसिक नहीं होता है, यानी कि खाया जा सकता है। तब तक खा सकते हैं जब तक ये सड़ नहीं जाता है, तब तक प्रसाद खाया जा सकता है। ठीक है, ओके। दूसरा है गत रसम, स्वाद रहित। इसके अंदर कोई स्वाद नहीं है, टेस्ट नहीं रहता इसके अंदर में। गत मतलब चला गया, रस मतलब रस, जिसका रस चला गया, स्वाद चला गया जिसके अंदर, टेस्टलेस। खा रहे कुछ टेस्ट है ही ना, पता चल रहा नमकीन है ना मीठा है, क्या है पता ही नहीं कुछ। तीसरा पूती। पूती मतलब दुर्गंध युक्त, जिसमें से स्मेल आती है। जैसे दारू, मदिरा, मदिरा पान करना, दूसरे क्या होता है, क्या पी क्या है, स्मेल, दूसरे दूसरे से बदलना। और प्रदूषित भोजन। प्रदूषित मतलब जला हुआ, बिगड़ा हुआ,
बिगड़ा हुआ। तो ऐसा भोजन जो है तमोगुणी लोगों को बड़ा प्रिय है। उच्छिष्ट भोजन, उच्छिष्ट मतलब झूठा। तात्पर्य देखते हैं, उच्छिष्ट या झूठा भोजन उसी अवस्था में किया जा सकता है जब वो भोजन भगवान को अर्पण किया गया हो, किसी साधु पुरुष को अर्पण किया गया हो, और वो भी विशेष रूप से गुरु को अर्पण किया गया हो। तो महाप्रसाद जो है वो झूठा जो खाना चाहिए, ठीक है। अन्यथा ऐसा झूठा भोजन तामसी होता है और ये रोग को बढ़ाने वाला होता है। तो ये तामसी लोग को ऐसा भोजन पसंद होता है। अमेध्य, अमेध्य मतलब अपवित्र, जैसे अंडा, मांस, ये अपवित्र। तो ऐसा भोजन जो है किसको पसंद है? तामसिक लोगों को। तो तात्पर्य जी इसी के बारे में वर्णन कर रहे हैं। तीनों श्लोकों का एक ही तात्पर्य दिया है, श्लोक संख्या 8, 9, 10 का एक ही तात्पर्य तीनों के बारे में बता रहे हैं कि जो सतोगुणी है, प्राचीन काल में विद्वान पुरुष ऐसा भोजन चुनते थे जो स्वास्थ्य तथा आयु को बढ़ाने वाला हो, जैसे दूध के व्यंजन, चीनी, चावल, गेहूं, फल और तरकारियां। इसके अलावा भुना हुआ मक्का, गुड़, दूध के साथ में ये खाते थे, ये उनको मजा आता था। दूध, मक्खन, पनीर ये भी खा सकते हैं, मटर, दाल, दलिया ये भी खा सकते हैं। तो ये सारी वस्तुएं सतोगुणी भोजन में आती हैं। कई बार खट्टा खाने का मन करता है, तो खट्टा खाने मन का खट्टा खाया, लेकिन उससे क्या होता है? बच्चे को नुकसान पहुंचता है। जब माता गर्भवती है तो क्या है, खट्टा खाने का मन कर रहा है, खट्टा खाने से वो तो उसको तो लगता है कि अच्छा, लेकिन जो बच्चा उसकी स्किन के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ता है, वो बेचारा दर्द में होता है, वो समझ नहीं पाते। इसलिए सतोगुणी भोजन करना चाहिए। फिर अब बताया, पहले भगवान ने बताया था कि 4 चीजों के बारे में बताएंगे। किसके बारे में? भोजन के बारे में, फिर यज्ञ, तपस्या और दान के बारे में। तो अब यज्ञ के बारे में कहते हैं। अगले 3 श्लोकों में 3 प्रकार के यज्ञ बताए भगवान। अफल आकांक्षी भीर्यज्ञो विधिदिष्टो यज्ञते यष्टवम एवेते मनः समाधाय से सात्विका। यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। जन लोग ये करते हैं तो उसके पीछे मोटिव होता है, हम ये क्यों करेंगे, उसके पीछे एक मोटिव है, प्रयोजन है। तो कह रहे कि बिना किसी प्रयोजन के ये करना, क्या समझ के लिखा है? कर्तव्य समझ के, एज ए ड्यूटी, आउट ऑफ ड्यूटी ये करना। मनुष्य को चाहिए कर्तव्य मानकर मंदिर या गिरजाघर में जाए, भगवान को नमस्कार करे, फूल चढ़ाए, प्रसाद चढ़ाए। व्यक्ति सोचता है मैं मंदिर क्यों जाऊं, क्या फायदा? तो कह रहे मंदिर फायदे के लिए नहीं जाना, अपनी आउट ऑफ ड्यूटी जाना। जो सतोगुणी है वो मंदिर आएगा, भैया मेरे को जाना चाहिए, मेरी ड्यूटी है भगवान के पास हाजिरी लगाना है। अरे मनुष्य को चाहिए केवल अर्चा वगैरह को नमस्कार करने के लिए आए, क्योंकि शास्त्रों में आर्थिक लाभ के लिए पूजा करने का आदेश नहीं है। इसलिए केवल उसको भगवान को प्रणाम करने के लिए आना चाहिए और कुछ नहीं करना। किस लिए आए? प्रणाम करो, उसके बाद वैसे से जाओ, इतना तो करो। व्यक्ति झुके तो किसी के सामने तो झुके, इसलिए प्रणाम करो, नमस्कार करो। और कैसे? शास्त्र के निर्देशानुसार। तो शास्त्र कह रहे हैं आपको जाना चाहिए भगवान, तो शास्त्र के निर्देश के अनुसार कर्तव्य समझकर करते हैं,
फल की कोई इच्छा नहीं होती, ऐसे यज्ञ सतोगुणी होते हैं। लेकिन कलयुग में एक ही यज्ञ है जो किया जा सकता है, वो कौन सा है? संकीर्तन। कीर्तनीय सदा हरि। चैतन्य महाप्रभु ने तो इसी का विचार किया कि हमें हरिनाम संकीर्तन यज्ञ को करना चाहिए, और वो भी किसी इच्छा से नहीं, किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं, अपना कर्तव्य समझ। दूसरा है राजसिक। अभिसंधाय तु फलम दंभार्थम अभी चैव यत् इज्जते भरत श्रेष्ठ तन यज्ञम विधि राजसम। लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए या गर्भवश किया जाता है उसे तुम राजसी मानो। अगर भौतिक लाभ के लिए नहीं किया तो वो सात्विक है, भौतिक लाभ के लिए भी किया तो वो राजसिक है, या फिर गर्भवश दिखाने के लिए। अरे देखो, हमने ऐसा यज्ञ किया जो आज तक किसी ने नहीं किया, इतना बड़ा यज्ञ किया, इतने बड़े का यज्ञ का आयोजन किया, इतने दिन तक यज्ञ चला हमारा, अखंड यज्ञ, 108 दिनों का अखंड यज्ञ लोग करवाते हैं। तो ऐसा यज्ञ किस में आएगा? राजसी, दिखाने के लिए, गर्ववश। और तीसरा है विधिहीनम अशिष्ट अन्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम पृचक्षति। अब यज्ञ जब होता है तो यज्ञ के बाद क्या होता है? प्रसाद होता है, और जो यज्ञ करने वाले हैं उनको दक्षिणा भी देना होता है, ब्राह्मणों को दक्षिणा देना चाहिए, तभी यज्ञ संपन्न होगा। ठीक है, यहां पर लिख रहे हैं जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके, वे शास्त्रों के अनुसार तो करते नहीं। दूसरा, प्रसाद वितरण किए बिना, लास्ट में कोई प्रसाद नहीं बांटते, इसलिए प्रभु बोला प्रसाद होना चाहिए। संकीर्तन यज्ञ करो, क्लास किया, प्रभु जी कहते कीर्तन करते थे, क्लास करते थे, उसके बाद प्रसाद। और वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना और श्रद्धा के बिना संपन्न किया जो जाता है, ऐसा यज्ञ तामसी कहलाता है, उसको तामसी माना जाना चाहिए। तात्पर्य, तमोगुण में श्रद्धा वास्तव में अश्रद्धा है। जो तमोगुण में श्रद्धा रखता है कि वास्तव में वो अश्रद्धालु है। श्रद्धा कहां हुई? कभी कभी लोग किसी देवता की पूजा धन अर्जित करने के लिए करते हैं और फिर वे उस धन को शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके मनोरंजन में व्यय करते हैं। ऐसे धार्मिक अनुष्ठानों को सात्विक नहीं माना जाता, ये तामसी होते हैं। इनमें तामसी प्रवृत्ति उत्पन्न होती है और मानव समाज को कोई लाभ नहीं पहुंचता। तो यज्ञ करो शास्त्रों के निर्देशन के अनुसार, फिर वैदिक मंत्रों का उच्चारण होना चाहिए, प्रसाद का वितरण होना चाहिए, पुरोहितों को दक्षिणा दिया जाना चाहिए और श्रद्धा होना चाहिए उस यज्ञ में। लोग बैठ तो जाते हैं यज्ञ में लेकिन श्रद्धा नहीं होती। तो जो अश्रद्धालु है, जिसकी श्रद्धा नहीं है, कोई फायदा होने वाला नहीं, कोई गति नहीं है। श्रद्धा या फेथ वो तो प्राइमरी क्वालिफिकेशन है, फर्स्ट स्टेप है। व्यक्ति के अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। यहां तक कि हम सामान्य जीवन में भी देखते हैं कि लोगों की श्रद्धा होती है। डॉक्टर के पास जाएंगे, जी हमारा फैमिली डॉक्टर है, हम इसी से दवाई लेते हैं, इससे ठीक हो जाता है, उसके ऊपर श्रद्धा है, उसके ऊपर फेथ है। ट्रेन में श्रद्धा है, ये ट्रेन टाइम पे पहुंचा देती है। श्रद्धा है कि नहीं? फेथ है कि नहीं? कोई जाता है ट्रेन के ड्राइवर के पास जाके, पहले लाइसेंस दिखाना, तुमको आती भी है कि तुम ऐसे ही चढ़ा रहे हो? फेथ है ना उसके ऊपर? फेथ करते हैं। कैब ड्राइवर से कोई लाइसेंस मांगता है? नहीं मांगता, बैठ के चले जाते। श्रद्धा, फेथ।
तो किसी भी कार्य को करने के लिए फेथ तो प्राइमरी कंडीशन, फेथ तो होना ही चाहिए। तो बिना फेथ के तो ये दुनिया नहीं चल सकती। इसलिए सबसे पहले क्या करना है, व्यक्ति को फेथ होना चाहिए और शास्त्र की विधि के अनुसार कर्म करना चाहिए, बिना किसी मोटिव के। कर्तव्य समझिए करो, वो सात्विक कहलाता है। लेकिन कह रहे कि कलयुग में और कोई यज्ञ करना संभव नहीं है, एक ही यज्ञ है और वो है संकीर्तन यज्ञ। इसको कोई भी व्यक्ति कभी भी कहीं भी कैसे भी कर सकता है, उसके लिए कोई खर्चा भी नहीं। क्योंकि ज्यादातर यज्ञ जो है खर्चीले होते हैं, बहुत खर्चा होता है ना। यज्ञ का यज्ञ कुंड बनाते हैं, सामग्री लेके आना है, घी लगाना है, फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट है, और सामान है, सजाने का है, लकड़ी, ये सब। और जो पुरोहित हैं उनको भी दक्षिणा देना है, तो खर्चीला हो जाता था। बर्तन भी वैसे होने चाहिए, आजकल तो पेपर प्लेट से काम चला लेते हैं, है कि नहीं। बर्तन कहाँ लेके आ रहे हैं, सोने के बर्तन होने चाहिए। तो आसान है क्या, है सोने की छोटी सी है अंगूठी बनवाने के लिए बेचारे कई सालों की मेहनत लग जाती है, कहां से ये करेंगे। इसलिए व्यक्ति को संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए, जो कि तीनों गुणों से परे है। ठीक है, तो आज हमने आहार और यज्ञ के बारे में चर्चा किया। कल करेंगे तपस्या और दान के बारे में। हरे कृष्ण। ग्रंथ भगवद गीता की जय। जय कृष्ण प्रभुपाद की जय। मेरे प्रिय भक्तवृंदो, अगर आप भी भगवत गीता का ये दिव्य ज्ञान लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, जहां पर आपको श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर 13 घंटों का एक क्रैश कोर्स मिल जाएगा, बिल्कुल मुफ्त। तो लिंक क्लिक करके उसको ज़रूर सुनिए और दूसरों को भी सुनाइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको लगता हो कि इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दूसरों के साथ शेयर कर दीजिए, और मेरे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे हमारे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और परम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में सेवा देते रहिए। हरे कृष्ण।